जय श्री कृष्णा। आज एक बहुत छोटी सी स्टोरी है। प्रारब्ध से अधिक किसी को नहीं मिलता है। कैसे? सुनिए। एक व्यक्ति बहुत गरीब था। उसके पास रुपया नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। सिर्फ एक गधा था। गधे पर ही बेचारा सारा कार्य करता था, गधे पर ही निर्भर था। गधे के द्वारा ही वजन ढो ढो के उसका पेट पलता था। चाहता था मैं भी निष्कामी बन सकूं। गुरु से सुना, भाई निष्कामी बनो, निष्कामी बनो। चाहता था मैं भी निष्कामी बनूं। गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं निष्कामी कैसे बन सकता हूँ, मेरे पास तो बस गधा ही है। गुरु ने कहा, आओ जरा मेरे पास, देखो तुम्हारा हाथ, तुम्हारी प्रारब्ध में कितना पैसा रुपया है, कितना है। गुरु जी को हाथ दिखाया। गुरुजी ने बोले, हाँ ठीक कह रहे हो, गधे से अधिक तुम्हारी प्रारब्ध में कुछ नहीं है, सिर्फ गधा ही है। बोला गधा ही है? हाँ। इस पर भाई अब मैं क्या करूं बताओ, इस पर तो माल इत्यादि ढोता रहूंगा तो मेरा पेट पल जाता है। गधा तो बेच नहीं सकता, इसके द्वारा तो मेरा लालन पालन हो रहा है। पर गुरु ने कहा, ऐसा कर, तू निष्कामी बनना चाहता है, अपने गधे को बेच दे। भाई गधे को बेच दूं? सिर्फ गधा ही है, कैसे बेच दूं? फिर खाऊंगा क्या, करूंगा क्या? पर गुरु की बात तो माननी होती है। गुरु की आज्ञा सिर पर। उसने गुरु की बात मानी और अपने गधे को बेच दिया। अब गधा बेचा तो 50 रुपये मिले उसको गधे के बेचने के बाद। अब 50 रुपये से भाई क्या करे? सोचा सारा सामान लाता हूँ खाने पीने का, लंगर करने का मन था उसका। 50 रुपये से वो गया बाजार, लंगर का सामान लाया और बनाया अपने हाथों से और सबके लिए लंगर परोस दिया, बनाकर खिला दिया। राहगीर आ रहे थे, खा रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। एक राहगीर ने रास्ते में जा रहा था, खाना बहुत अच्छा लगा। राहगीर ने कहा, आपका खाना तो बहुत अच्छा है। बोले, भैया लंगर तुम रोज किया करो। राहगीर ने कहा। उसने कहा, गधे वाले ने कहा, भैया मैं कहाँ से करूँगा, मेरे पास तो एक गधा ही था, उसको भी मैंने बेच के लंगर कर दिया, अब तो मेरे पास कोई पैसा है ही नहीं। उसने कहा, परेशान मत हो, नहीं है, लो। मेरे अपनी जेब से 100 रुपये निकाले और उसको दे दिए, लो कल को इससे अपना लंगर करना। अब उसने सोचा 100 रुपये मिले हैं। अगले दिन गया गधे वाले के पास, गधा 50 रुपये का गधा खरीदा और 50 रुपये का लंगर बनाया और सबको लंगर खिला दिया। अब खिला दिया लंगर तो अगला दिन फिर से आया। अब तो पैसे नहीं है, गधा है। अब उसने फिर से जाकर क्या किया, लंगर तो रोज खिलाना है, गधे को जाकर फिर से बेच दिया। कल तो खरीदा था, आज जाकर फिर से 50 रुपये का लंगर कर दिया, गधा हो गया। अगले दिन फिर पैसा नहीं रहा, अब जाकर उसने गधे को बेच दिया, फिर से 50 रुपये आए, फिर से लंगर खिलाया, 85 रुपये थे, गधा भी बिक गया। अब क्या करूं? अब तो ना गधा है ना पैसे बचे। एक आदमी वहीं से जा रहा था, बोला, लो मेरे से 500 रुपये लो, तुम लंगर रोज करते हो ना, 500 रुपये का लंगर करो। फिर से गया गधे वाले के पास, फिर से 50 रुपये का गधा खरीद लिया और बाकी जो पैसे बचे थे उससे उसने सभी पैसों से फिर से लंगर कर दिया। रोज कोई ना कोई उसको रुपया पैसा दे के चला जाता था, भैया बहुत अच्छा लंगर है आपका, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। रोज पैसे मिल जाते थे, लंगर भैया बहुत अच्छा चल रहा है आपका, बहुत अच्छे हो आप। होते होते इसका नाम हो गया, भाई बहुत अच्छा व्यक्ति है जो रोज लंगर करता है। इसका तो नाम बहुत दूर तक फैल गया। तो इतनी इसकी ख्याति फैल गई, बस गधा उसके पास रहता था, बाकी सारा पैसा वो लंगर में लगा दिया करता था।
क्या मतलब है इस सिद्धांत का, इस स्टोरी का मतलब क्या है? इस स्टोरी का मतलब है, हमको भी गुरु कहता है गधा तो ये शरीर है, ये शरीर है, इसी से निष्काम कार्य करो, रोज निष्काम कार्य करो इसी से। इसको बेच दो गुरु के पास। गुरु को इसको बेच दिया, जो काम करवाना है गुरु जी करवा लो, फिर भी बचेगा ना, ये तो खत्म तो नहीं होता। तुम्हारा शरीर द्वारा कार्य कराएगा गुरु। पैसा खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं से तुमको भगवान फिर से दे देगा। पैसा तो खत्म हो जाता है, फिर भी देखो क्या भूखे रहे आज तक, कहीं ना कहीं से भगवान दे ही देता है। कपड़ा कहीं ना कहीं से दे ही देता है, और आराम से सो भी रहे, सोने को बेड, रहने को घर, खाने को भोजन, पहनने को कपड़ा, भगवान सब दे ही रहा है। पर ये जो शरीर है, गधा है, लेटना चाहता है, लेथड़ी लगाना चाहता है, इसको निष्काम कार्य में लगाओ, गुरु को बेच दो। ब्रह्म ज्ञानी के यहाँ लंगर ही लंगर चलते हैं रोज, सारे खाकर चले जाते हैं, फिर भी ये गधा बच जाता है, फिर भी ये गधा बच जाता है। भगवान सब चला जाए, तुम निष्काम सेवा इस शरीर से लेते रहना। सब चला जाए फिर भी मैं निष्कामी बना रहूं, निष्काम सेवा करता रहूं। इस कार्य के लिए इसको चलाते ही रहना है। और काज तेरे कितने नाकाम, मिल साधु संगत भज केवल नाम। हमारा कार्य सिर्फ भगवान का नाम भजना है। ये गधा शरीर केवल मिला ही इसीलिए है, इससे भगवान का नाम लो, और किसी काम के लिए नहीं मिला है ये। जाके इससे माया के सुख लो। यदि इससे जाकर माया के सुख लेंगे, यदि वो भी बेचकर इसको माया का सुख लेता तो दोबारा पैसे मिलते, एक ही बार में बिक गया होता। कोई दोबारा इसको 50 रुपये थोड़ा ही देता, पर निष्काम जीवन में रहा तो मिलता ही रहा, लंगर चलाता रहा तो पैसे मिलते ही रहे। यदि वो पैसा अपने में लगा लेता तो पैसा आता उसके पास दोबारा? नहीं आता। तुम कुएं से कभी अनुभव करना, रोज पानी निकालते रहो, रोज पानी निकालते रहोगे तो पानी मीठा निकलेगा, बहुत अच्छा निकलेगा, साफ निकलता है। जब हम कुएं से रोज पानी निकालते रहते हैं, बिल्कुल साफ, बिल्कुल मीठा निकलता है। पर कुआं अगर मान लो कोई 1 महीने तक पानी ना निकाले तो क्या होगा? उसके ऊपर पत्ते गिरेंगे, कीचड़ आ जाएगी, काई जम जाएगी, पानी गंदा हो जाएगा ऊपर से। क्या कोई पानी पिएगा उस पानी को? नहीं पिएगा, क्योंकि रुक गया पानी, ऊपर का साफ पानी नहीं है, गंदा पानी है। फिर कुएं की नए सिरे से सफाई करानी पड़ेगी, तब जाकर पानी पीने योग्य आएगा, मिलेगा, फिर जाकर पानी मीठा मिलेगा। तो कितना अच्छा बताया। तो निष्काम जीवन में तुम एक दिन सुस्ती करो, एक दिन घर बैठ जाओ, आज चलो सो लेते हैं, आज नहीं जाते हैं सत्संग, एक दिन आराम कर लेते हैं। नहीं, ये निष्कामी जीवन नहीं है। आज सत्संग नहीं सुनते हैं गुरु जी का, पता नहीं आज ही नई वाणी चलनी है, आज हमारे हिसाब की कोई नया वचन मिल जाए जो हमारे जीवन में लग जाए। इसलिए रोज सत्संग सुनिए। नहीं जाएंगे, नहीं सत्संग सुनेंगे तो हमारे मन में भी गंदगी आ जाएगी, फिर काई आ जाएगी। चलते चलो, चलते चलो, रोज जाओ, रोज सुनो सत्संग, रोज घूमो। गुरुजी कहते रोज घूमकर जहाँ पहुँचो वहीं जाकर सत्संग की बातें करो, सत्संग सुनाओ, जहाँ बैठो ज्ञान की बातें करो, और कोई बातें बिल्कुल मत करो, सिर्फ ज्ञान की ही बातें करो। और हमारे पास कुछ रहता भी नहीं है, ज्ञान के अलावा कुछ और है नहीं। गुरुजी तो कहते हैं कसम खा लो, हम आज के बाद माया की, पैसे की, धन की, नौकरी की, बच्चों की बातें नहीं करेंगे। ये जिम्मा भगवान का है, उसके ऊपर छोड़ दो, तुम मत सोचो, क्योंकि सोच या सोच ना होए, चाहे सोचो 1,00,000 बार, चाहे 1,00,000 बार सोचो, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा।
जो लिखा हुआ है, जो प्रारब्ध में है, वही होगा और कुछ नहीं होगा। चाहे तुम लाख बार सोच के देख लो, अभी तक इतने बड़े हो गए हो, देखा होगा जीवन में कितना सोचा, ये कर दूं, ऐसा कर दूं, नहीं होने का है। होगा वही जो मंजूरे खुदा होगा, और जब होना होगा तभी होगा, जब समय आएगा तभी होगा, जिस समय होना होगा तभी होगा। समय से पहले भी नहीं मिलेगा और प्रारब्ध से ज़्यादा भी नहीं मिलेगा। जितनी प्रारब्ध तुम्हारी बनी होगी उतना ही तुमको मिलेगा। गुरुजी कहते हैं तुम मन में विश्वास रखकर बैठ जाओ, जहाँ के लायक होगे वहीं प्रकृति आपको पहुँचा देगी। सोचते ना मुझे वहाँ जाना है, मेरा मन है, अरे जाना होगा, वहाँ पहुँचाना है, दिखाना है दृश्य, तो प्रकृति ले जाएगी, चिंता भी किस बात की। बस इतना भगवान से कह दो, भगवान मेरा ये जीवन अब निरर्थक ना जाए, जो बचा हुआ शेष जीवन है मेरा, अब ये निरर्थक ना जाए, खराब ना हो, खराब समय ना हो, मेरा समय वेस्ट ना जाए, निरर्थक मतलब। और जितना दे सकते हो देना सीखो, लेने की इच्छा मत करो, कभी लेना मत किसी से। रखते जाओगे क्या होता है, फिर कंजूस बन जाओगे, और कंजूस व्यक्ति का धन किसी काम नहीं आता। क्या होता है भाई, बैंकों में संग्रह कर लिया, जोड़ लिया, शेयर मार्केट में लगा दिया, फिर क्या होता है, हो जाता है नुकसान, शेयर डाउन हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है। माया ऐसी चीज़ है, आती है तो अंधा करती है, अंधा मतलब अहंकारी बना देती है। भाई किसी के पास बहुत पैसा आया, क्या करेगा उस पैसे से, कोई अच्छा कार्य तो कोई करते नहीं है, कि लंगर करें, कुछ भी अच्छा कार्य करें, नहीं, अच्छे कार्य में नहीं लगाएंगे। पैसा आने के बाद क्या करता है व्यक्ति, कोई शराब, जेंट्स हैं, लड़के हैं, यंगर हैं तो ड्रिंक करते हैं, देखिए क्या क्या करते हैं, और बहुत सारे आप चीज़ें जानते हैं। तो कोई अच्छा कार्य नहीं करता है और अहंकारी तो बन जाता है। गाड़ी ले लोगे, छोटी से बड़ी गाड़ी ले लोगे, बहुत अच्छी और ले लोगे, और उससे अच्छी ले लोगे, क्या करोगे, घर को और उसमें ईंट पत्थर और अच्छे सुंदर लगा लोगे, पैसा ज़्यादा आएगा, यही तो करोगे। लेकिन जब माया जाती है तो दौलत 2 लात लगा कर जाती है, कमर टेढ़ी कर देती है, दौलत चली गई, क्योंकि अब ऐशो आराम की ज़िंदगी थी, अब जीना नहीं आता। कैसे छोटा सा मोबाइल लूँ, कैसे छोटी गाड़ी लूँ, अब पैसा तो है नहीं। दौलत आती है तो अच्छी लगती है, और दौलत जाती है तो आपकी कमर टेढ़ी कर देती है, यानी आप सोच सोच कर ही बीमार पड़ जाते हैं, 2 लात लगा कर जाती है। देखिए बीमारी दे जाती है, तो जो है उसमें प्रसन्न रहिए, आनंद से रहिए, सुखी रहिए। जो प्रारब्ध में है वो तो मिलेगा ही, खाना भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा, रहने को मकान भी मिलेगा, बेड भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। भगवान बंधे लाए, हम भगवान के बच्चे हैं, तो परेशानी किस बात की। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा।